दलदल में फंस गए हैं, निकले तो किस तरह। इस रास्ते का इंतखाब खुद ही किया था हमने। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आज हम जब दलदल की बात करते हैं तो हम उस दलदल की बात करते हैं जिससे निकलने का फिर कोई रास्ता नहीं बचता। और अगर इस दलदल में फंसाने के लिए हमारे पीछे किसी दूसरे का हाथ होता तो शायद हम किसी पे इल्ज़ाम दे देते थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस दलदल की तरफ जो रास्ता जाता था उसका इंतखाब करने वाले भी हम थे और उस पर अमल पैरा होने वाले भी हम ही थे। हम ही वो लोग हैं जो आज अपनी मुसीबतों की बड़ी हद तक खुद ही जिम्मेदार है। नाज़रीन किराम, आप सोच रहे होंगे कि आज शुरुआत में ही हमने दलदल की बात क्यों की, प्रोग्राम के आगाज में ही हमने दलदल जैसी चीज को आपको क्यों दिखाया। हम जो कोई भी प्रोग्राम करते हैं उसके पीछे बड़े मकासद ये होते हैं कि किसी तरीके से हम अपने लोगों को अपनी चीज़ के साथ आशना करा सकें, और इस आशनाई के लिए हमें कई बार खुद भी कोफतों का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ प्रोग्राम ही कर सकते हैं। अगर हम जाकर के किसी जगह पे बस स्टैंड के अंदर गाड़ी चलाना शुरू कर दें तो शायद हमसे कोई हादसा रोनमा हो जाएगा। बात उलटफेर करने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि ज़िंदगी ने ही कुछ ऐसा उलटफेर दिखाया कि आज हम ज़र्रे ज़र्रे के लिए मोहताज होकर रह गए हैं। याद आता है वो दौर जब जम्मू कश्मीर के अंदर यूसुफ शाही चक के बाद से लेकर के बदशाह के दौर को लेकर के हम देखते हैं कि कश्मीर की सकाफत, कश्मीर की कारीगरी ने वो नमूने दिखाए कि दुनिया ने अपना लिए। और इस तरीके से जितने भी घर बने जिनको हम हेरिटेज बिल्डिंग्स के नाम से जानते हैं, वो सारी चीज़ें कश्मीर के उन कारीगरों के हाथों से होकर के निकली जिन कारीगरों ने यहाँ पर अपना खून पसीना बहा करके अपने हुनर और फन के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं किया। लेकिन मॉडर्न होने के नाम पर हमने बड़ी सारी चीज़ों को छोड़ दिया, और इस तरह की चीज़ों को छोड़ा जो शायद हमें नहीं छोड़नी चाहिए थी। नाज़रीन किराम, आपको मालूम होगा कि 5 अगस्त के बाद जब यहाँ पर पहला लॉकडाउन शुरू हुआ और हालात ने एक करवट बदली, उसके बाद यहाँ सूरत हाल धीरे धीरे बदलती चली गई। आपको यह भी याद होगा कि हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं था जो अब हम अपने हाथों से करते थे। गर्ज चाहे हमारे मकान की तामीर हो, चाहे हमारी सड़क बनानी हो, चाहे हमारे ईंट के भट्ठे हों, चाहे यूं कह सकते हैं कि बुवाई का वक्त आ जाए या फिर कटाई का वक्त आ जाए, मेवे को उतारने की बात आ जाए या फिर पैकिंग की बात आ जाए, पीओपी से बिजली फिटिंग तक, मकानों के छत से लेकर के ड्रेनेज तक, गर्ज हर काम हमने दूसरी रियासतों के बाशिंदों पर छोड़ दिया था और हम अपने असलाफ को, मेहनत को मुकम्मल तरीके पर भूल गए। और नतीजा ये निकला कि जब 5 अगस्त के लॉकडाउन के बीच में से धीरे धीरे हमने निकलना शुरू किया तो उसके साथ ही दुनिया के अंदर कोविड-19 के कहर ने इस तरह से सर उबारा कि अब उसका फन पूरी तरह से कश्मीर के ऊपर फैला हुआ है। और इस तरह से आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों से जो यहाँ पर अमवात की शरह है बढ़ने लगी, और इसके साथ साथ कोविड-19 को लेकर के हुकूमत ने भी कुछ फैसले लेने शुरू कर दिए। और 21 दिन के लॉकडाउन की जो बात की गई, शहर श्रीनगर की अगर हम बात करें, इसी तरह से दीगर अजला की बात करते हैं, वहाँ पर भी डिप्टी कमिश्नरान ने अलग अलग तरीके पर ऐलान करवाने शुरू कर दिए कि इस इलाके में स्ट्रिक्टनेस रहेगी, और इस तरीके से रेड जोन्स की तादाद जो थी वो बढ़ती गई। लेकिन साथ में यह भी बताया गया था, जो पिछले दिनों रिलैक्सेशन दी गई थी, कि जम्मू कश्मीर के अंदर चूंकि मामूलात जिंदगी को बहाल करने के लिए सरकार कुछ इकदाम उठा रही है, इस हवाले से सोचा था कि जो यहाँ पर तामीरात की चीज़ें हैं इंतहाई महंगी हो गई थी, सोचा गया था कि किसी तरीके से हम इस चीज़ को पटरी पर लाने के लिए बैरून रियासत से जो लेबरर्स हैं उनको यहाँ पे लाएंगे। लेकिन आपने खुद देखा कि जो लेबरर्स वहाँ से आ रहे थे एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे, और उसके चलते आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उनका कोई कोविड टेस्ट कहीं पे नहीं हो रहा था। एक थर्मल टेस्ट उनका किया जाता है और जस्ट उसका टेम्परेचर चेक किया और उसके बाद उनको यहाँ पर भेज दिया। किसी को पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हैं। हम ये नहीं कहते कि वो पॉजिटिव ही यहाँ पे आ रहे हैं, हम ये कहते हैं कि अगर वो यहाँ पे आते हैं और वाकई तौर पे
वहां पे उनका बाज़ाब्ता टेस्ट किया जाता कोविड का और उसके बाद यहां काम करने के लिए आते, नेगेटिव होते तो अच्छी बात थी। लेकिन खुदा ना करे यहां आए और यहां आकर के मजदूर तबका भी अगर किसी पॉजिटिव घराने के अंदर चला जाता है, फंस गया तो बुरी तरह से फंस गया। गो एक तरफ से वो मजदूरी करने आया था, दूसरी तरफ से दूसरी मुसीबत में फंस गया। लेकिन इस नाम पर भी बड़ी सियासतें होने लगी और यह भी बताया जाने लगा कि इस चीज को लेकर के कई लोग यहां पर इधर उधर की बातें करते हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम आपको एक आज प्रोग्राम में जो बात बताना चाहते हैं वो ये है कि हमारा प्रोग्राम मुद्दा और मकसद ये रखता है कि किसी तरीके से अवाम तक उन्हीं की बात को अपनी जबान दे करके पहुंचाया जाए। और कई लोगों ने हमारे साथ बात की होती है कि इस विषय पे आप कोई बात क्यों नहीं करते। देखिए सामने किराम, हम आपको बताते हैं कि यहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल पनप रही है, इसके चलते दुनिया के साथ हमें भी चलना है और दुनिया के साथ अगर हमें चलना है तो हमें भी दुनिया जैसा ही बनना पड़ेगा। और दुनिया जैसा बनने के लिए हमें कई एक चीजों को नए सिरे से अपनाना होगा। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहां लगभग तामीरात की सारी सरगर्मियां रुक गई हैं। ईंट के भट्ठों पे ईंटें डालने वाले, ईंटें बनाने वाले, भट्ठे चलाने वाले जो लोग हैं, जितने भी बाहर के मजदूर आया करते थे, फैमिलीज आया करती थी, कुछ को तो यहां पे लाया गया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो ईंट की गाड़ी आपके पास 2-2.5 हजार ईंटें लेकर के, जिसमें टूटी फूटी ईंटें भी शामिल हुआ करती थी, 18,000 तक पहुंच जाया करती थी। अगर हम कुपवारा वगैरह की बात करें तो वहां पर 25,000 तक पहुंच जाया करती थी। आज आपको भट्ठे पर ही वो चीज 32,000 की, 30,000 की, 38,000 की बन रही है। यानी कि पैदावार भी यहीं की, मिट्टी भी वही, सरजमीन भी वही, जो खर्चे वो भी वही। लेकिन चूंकि कश्मीरी इस काम को करने के लिए तैयार ही नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं उन लोगों के लिए जो खुद 6-6 हजार किलोमीटर चले पैदल अपने घरों को जाने के लिए। जब दिल्ली मुंबई के अंदर लॉकडाउन लगा, एहतिजाज किए उन लोगों ने, जान के लाले पड़ गए, खाने पीने के लाले पड़ गए। चूंकि मौसम खराब थे, कश्मीर के अंदर कई लोग जो रह गए थे वो रह गए थे, जो आना चाहते थे वो नहीं आ पाए। अब जो आ भी रहे हैं वो क्या महफूज है, नहीं महफूज है, हम इस बहस में आज नहीं जाएंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप देख लीजिए जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे ठेकेदारों के, उन प्रोजेक्ट्स पे जो भी उन्होंने काम किया बिलाशुबा काम हुआ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारों के जरिए काम टेंडर किए गए थे या स्टेट की तरफ से। लेकिन बदकिस्मती ये है कि फंड्स नादारद। अगर आप लोग टेंडर कहीं पे निकालते हैं, आप लोग कोई स्कीम बनाते हैं, स्कीम के लिए पैसा मखसूस होता है, फंड्स को वागुजार किया जाता है, उसके बाद आप टेंडर करते हैं। टेंडर के बाद आप लोग चाहे अस्पताल की इमारत बनाएं, चाहे आप कोई बिल्डिंग बना दें, कोई भी चीज बनाते हैं, अधूरी छोड़ करके या तो ठेकेदार भाग जाता है, उसे आप डिफॉल्टर कह देते हैं, या फिर उसके बाद सरकारी इदारे जो हैं वो बिल अदा करने में नाकाम हो जाते हैं। इस तरह से अगर आपने देखा होगा पिछली ईद भी जो थी वो भी ठेकेदारों की बिल्कुल ऐसे गुजरी कि उनके साथ जुड़े हुए हजारों मजदूर जो लोकली काम करते थे, उनको ईद के दिन भी, हम ईद उल फित्र की बात करें, हालांकि ईद उल अजहा बिल्कुल हमारे सामने इस वक्त खड़ी है, हम ये कहेंगे कि उसके लिए भी पैसे वागुजार नहीं हो सके। प्राइवेट सेक्टर टोटल ठप होकर के रह गया है। और जो लोग यहां पर प्राइवेट कंपनीज के अंदर काम करते थे, किसी भी जगह पर जाकर के काम करते थे, किसी दुकान पे काम करते थे, शोरूम के अंदर काम करते थे, हैंडीक्राफ्ट्स के साथ जुड़े हुए थे, वो सारे के सारे मुकम्मल बेरोजगार हो गए। सयाहत का कहीं नामो निशान नहीं है। अमरनाथ यात्रा को शुरू करने की बात की गई और साथ में एक एडवाइजरी कल ही निकली जिसमें यह बताया गया कि सयाहों को कुछ एसओपीज के साथ बाय एयर यहां पर आने की इजाजत दी जाएगी। आएंगे जब यहां पर तो उन्हें कैटर कौन करेगा, ये एक सवाल है। क्योंकि जब आपका यहां पे लॉकडाउन लगता है तो लॉकडाउन किसके लिए लगा? लॉकडाउन इसलिए लगा कि आप लोग घरों से ना निकलें। जब आपको निकल के उनका स्वागत करना है, उनको सयाहती मकामात तक ले जाना है, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को चलना फिरना भी होगा। माना कि आज के लॉकडाउन में सख्तियां ज्यादा नहीं थी, लेकिन अंदाज कुछ इस प्रकार का था कि शायद सरकार यह दिखाना चाहती है कि जब हम चाहें इंप्लीमेंट करना तो कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि शहरी श्रीनगर के बेशतर इलाके जो रेड जोन करार दिए गए हैं। मैं आपको एक कल शाम की बात बताता हूं। कल शाम में किसी इलाके की तरफ से जा रहा था, हालांकि रात का बहुत ज्यादा देर गया,
तो मैं एक सड़क की तरफ से जा रहा था जो मामूल के मुताबिक एक बहुत बड़े इलाके को कवर करती है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरे उस सड़क को रातों रात सील कर दिया गया था और कोई गाड़ी आई है, उसने उसको जो उसमें बैरिकेड लगा हुआ था उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया था। अगर मेरे उस टेढ़े हुए बैरिकेड पे नजर ना पड़ी होती तो शायद मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता, क्योंकि बिल्कुल ये कोई ऐलानन बात नहीं हुई थी, ये रात के अंधेरे में हुई थी। और रात के 12 साढ़े 12 बजे या 1 बजे के करीब जब मेरा गुजर वहां से हुआ तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि अच्छा खासा एक्सीडेंट हो जाता अगर कोई अचानक वहां से कोई ऐसा आदमी गुजर जाता जिसको यह जहन में रहता कि खुली सड़क है, मैं बिल्कुल मोड़ मुड़ूंगा और वहां पर पहुंच जाऊंगा। गो इस तरह के जो बैरिकेड्स लग गए। इसी तरह से लाल चौक में भी आज गाड़ियां ऐलान कर रही थी कि आप लोग अपने घरों को चले जाइए, और दुकानदारों से भी कह रहे थे कि कृपया आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। हालांकि ट्रेडर्स ने खुद कहा, आपने सुना होगा, दो फ्रिक्शन है। एक कहता है कि लॉकडाउन करना चाहिए, दूसरा कहता है कि लॉकडाउन करके हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इतने लॉकडाउन देखे हैं, अब हमारे पास खाने के लाले पड़ चुके हैं। वहीं पर आप दूसरे इलाकों की तरफ चले जाइए तो सही मानों में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि कोई इसका कोई हिसाब ही नहीं है। कोविड-19 जो है ये अपने फन फैलाए हुए है। बदकिस्मती ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से बात की गई थी, मास्क के हवाले से बात की जाती है, हैंड सैनिटाइजर यूज करने की बात की जाती है, हाथ सिंपली धोने की बात की जाती है। आपके पास मास्क नहीं मिल रहा है, घर की रुमाल तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद डॉक्टर्स की तरफ से इतने जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि कौन डॉक्टर क्या कहता है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो सूरत हाल पनप रही है इंतहाई अलार्मिंग है। और उसमें जो इस वक्त एक बड़ी आम सी बात है कि आम आदमी को अक्सर मतलब यूं देख लीजिए कि ऐसे सीजन्स के अंदर जब धूप का असर ज़्यादा रहता है या फिर अचानक वो छुटपुट बारिशें होती हैं तो इसमें अक्सर लोगों को जुकाम हो जाता है या स्नीजिंग हो जाती है या कफ की बात करें, ये खांसी वगैरह कुछ इस तरह का सिलसिला शुरू हो जाता है। आम आदमी अगर घर के अंदर मामूली किसी भी फ्लू में आजकल आ जाता है तो उसे यह डर रहता है कि मैं अपने आप को बचाऊं कैसे। उसे पहले यह बात समझ में नहीं आ रही है कि हर फ्लू कोविड नहीं हो सकता। अब अगर आपकी कोई दिक्कत है तो इस 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आप घर के अंदर बैठ जाइए। जो लोग कहीं काम पे जा रहे हैं, मजदूरी पे जा रहे हैं, छोटा तबका है, रेड़ेबान है, फेरी वाला है, छोटा मोटा दुकानदार है, मोहल्ले के अंदर काम कर रहा है, अगर वो भी अपने सामने एक डिस्टेंस रखे, वो चाहे कि भाई मेरे सामने जो आ रहा है। आपने जब शुरुआत में लॉकडाउन किया तो आपको याद होगा कि कितने अच्छे तरीके से हमने इन चीज़ों को अपनाया था और बड़ी हद तक हम बचे भी थे। लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि हमेशा लॉकडाउन करके ही रहेंगे और लॉकडाउन के बीच में ही हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया की मैशियत को, ज़िंदगी के पहिए को अगर चलाना है तो लॉकडाउन इसका कोई हल हो ही नहीं सकता। लॉकडाउन बेशक हल है कि कुछ दिन आपको अंदर बिठा दिया जाए। यह तो हुआ ना कि जोर जबरदस्ती आपको अंदर बिठाया, अपने मोहल्ले के अंदर आप निकले, फिर जाकर के एक दूसरे के गले मिले तो फिर मामला वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने में हमारी कोई दिक्कत है? क्या एहतियाती तदाबीर के हवाले से जो हमारे पास नॉलेज पहुंच रही है, हालांकि देखा जाए तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों में इतना सेंस है, अगर आम किसी भी दूर दराज इलाके में आप चले जाएं वो भी समझते हैं कि कोविड एक ऐसी वबा है जो सही मानों में जानलेवा है, समझता है, लेकिन शायद उसे महसूस नहीं कर पाता। महसूस करने की बात है कि अगर फलां की कोई बात होगी हम उसे गिन रहे हैं, खुदा ना करे कि कल वो लोग हमें गिनना शुरू कर दें। क्योंकि गिनती हम जब किसी जगह से शुरू करते हैं तो आगे जाकर के जब 0 0 0 0 लगने शुरू हो जाते हैं तो उस 0 में किसके आसपास का ये दायरा कवर हो जाता है, उस दायरे को समझने की जरूरत है। अब हम जो डिपेंडेंट हैं लेबर्स को लेकर के, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी, दलदल की बात की थी, आपने देखा होगा कि हम अगर किसी आपगाह के अंदर चले जाते हैं, जो हमारे वेटलैंड्स हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आपने देखा होगा रखे आरक में 2 जवान जो थे लास्ट ईयर डूब गए थे। और इस तरह से डूबे क्या थे कि पानी वहां पे है ही नहीं उतना, लेकिन कीचड़ और बाकी चीजों का मंबा जब जमा हो जाता है और उसमें दलदल बन जाता है, उस दलदल में जब इंसान दस्ता चला जाता है, जितना बाहर निकलने की कोशिश करेगा उतना इंसान जो है डूबता ही चला जाता है। और कहां जाता है ये किसी को पता नहीं कि इसकी अथाह गहराइयां कितनी होती हैं। एक बंवर में फंसे हुए उस आदमी से पूछिए जो समंदर के बीच में, किसी दरिया के बीच में, किसी आबशार के बंवर के बीच में फंस जाता है, इतने
इतने ज़्यादा रोल उसको हो जाते हैं कि उसके टुकड़े पत्थरों के साथ ही अंदर हो जाते हैं। आसान ज़िंदगी को अगर आपने बनाना है तो अपने हुनर को, अपने हाथ को, अपने फन को सामने लाइए। आज आपका ज़ाफ़रान जो है वो तरस रहा है कि वो लहलहाते खेत दोबारा कहीं पे मुस्कुराने की पोजीशन में आए, क्योंकि हम आउटसाइड लेबर्स पर डिपेंडेंट हो गए हैं। आज घर के अंदर किसी को कोई काम करना है, उसने काम रोक के रखा है, कहता है कि जब तक बाहर के लोग नहीं आएंगे ये काम नहीं हो सकता। घर के अंदर एक वार्डरोब बनाना है, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। अपना जो आपका तरखानों का तबका था, आप उनके पीछे जब जाने की कोशिश करते हैं तो वो सिरे से इनकार करें कि हमारे तो अब ये काम ही छोड़ दिया है। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि जब आप किसी जगह किसी मैसन के पास जाते हैं, किसी दूसरे आदमी के पास जाते हैं, गरज आपके घर में कोई भी काम छोटा या बड़ा है, उस काम को अपनाने के लिए भी अब हम खुद तैयार नहीं हैं। हालांकि नरेगा के नाम पे हम रजिस्ट्रेशन करने में पीछे नहीं रहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे छोटे बच्चों का नाम भी नरेगा में शामिल हो जाए। उस काम के लिए हम सुबह 8 बजे निकल करके 10 बजे तक काम कर सकते हैं, उसकी हाजिरी हो जाएगी, लेकिन उससे आपका कश्मीर नहीं चलने वाला है। और सरकार के लिए अब ये एक बड़ा चैलेंज सामने आ गया है कि अगर आने वाले दिनों में लॉकडाउन में थोड़ी नरमी और दी जाएगी, और आपको डराने के लिए ही सही या आपको यह समझाने के लिए कि सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और इंप्लीमेंट करवाना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। चाहे वो कर्फ्यू लगाना हो, चाहे वो लॉकडाउन करना हो, चाहे वो बैरिकेड्स लगाने हो, उनके पास मेन पावर है, वो लगा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, अब फैसला आपको करना है कि आप लॉकडाउन के अंदर रहना चाहते हैं, आप लॉकडाउन से बाहर रहना चाहते हैं, आप कारोबारी जिंदगी चलाना चाहते हैं, आप अपने एजुकेशनल सेक्टर को जो इसको बिल्कुल मुरझा गया है। कल ही हमारे एक दोस्त अपनी टीचर के साथ बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि हमारे बच्चे को अब ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। अगर वो फर्स्ट में आना चाहता था बच्चा, तो वो पेरेंट खुद बता रहा था अपनी टीचर को कि मैं अपने बच्चे को नर्सरी में वापस लेना चाहता हूं, क्योंकि उसे नर्सरी की तालीम भी अब याद नहीं रही है। गो हम अब इस पोजीशन में भी नहीं रहे हैं कि अपने छोटे बच्चों को, जिनको हम क्रंच के अंदर, स्कूल्स के अंदर, दरसगाहों के अंदर भेजा करते थे, अब वहां जाने के लिए भी अगर हम इस पोजीशन में नहीं है कि उनको भेज सकें, तो जाहिर सी बात है कि कोविड-19 ने आपके पास कोई भी बचने का चांस नहीं छोड़ा है। और इसके पीछे भी मोहरिकात हैं। पहले ज़माने में भी बच्चे पढ़ा करते थे। इस वक्त भी जो आपकी हाईएस्ट क्रीम ब्यूरोक्रेसी की है, वो उसी दौर से पढ़ के निकली है, किसी बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं निकली हुई है। सिर्फ वजह यह है कि उन्होंने दिल से पढ़ा, मेहनत की, इस मकाम पर पहुंचे और आज मुल्क को चला रहे हैं। लेकिन जिस कौम ने, जिस जवान पौध ने अब अपनी पूरी रियासत को, अपने पूरे मुल्क को चलाना है, आप बताइए कि आप फैसला करिए कि हमें स्किल्ड होने में कहां पे दिक्कत है। अगर हमें अपने दोस्तों से कोई ऐसे ही मजाक में कहता है आइए इस पत्थर को उठा के देखते हैं, हम उठा सकते हैं 3 आदमी या नहीं उठा सकते, हम एक बार नहीं उसे 10 बार उठा करके फेंक देते हैं। लेकिन अगर घर में यही कहा जाए कि इस पत्थर को उठा करके थोड़ा साइड पे रखिए, शायद इनकार ही कर दें और वालिदैन से ये कहें कि आप मुझसे कौन सा काम ले रहे हैं। यानी कि हमने जो अपने असलाफ थे उनको खो दिया है। अगर हम उन पे किसी जगह पर वापस आना चाहते हैं, अगर हम उस बंवर से, जो बंवर मैं आपको ये स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूं, अगर इस बंवर से आप निकलना चाहते हैं, तो एहतियाती तदाबीर के साथ आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हम डूब रहे हैं, बचा भी सकते हैं अपने आप को। और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। अपने आपके जो बार्बर्स हैं, अपने आपके जो यहां पर कारीगर हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स के साथ हैं, चाहे वो फ्लोरिकल्चर के साथ हैं, एग्रीकल्चर के साथ हैं, वो किसी भी जिंदगी के शोबे के साथ हैं, चाहे वो लोहार है, चाहे कोई भी है, मैं किसी खास तबके की बात नहीं करता हूं। आज आपके बूट की पॉलिश के लिए आपको कश्मीर के अंदर आसानी से बंदा नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम नौकरी के लिए अगर हम ऐड डाल दें कि भाई इस डिपार्टमेंट में हमें पॉलिश करने वाला बंदा चाहिए, तो 10,000 एप्लीकेशंस आ जाएंगी कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम अपने लिए काम नहीं कर सकते तो सरकार के लिए और रियासत के लिए कहां कर पाएंगे। इसी तरीके से, हालांकि मेरी बात आपको कई जगह पे तल्ख भी लगेगी, बुरी भी लगेगी, लेकिन असल बात यह है कि जब तक हम दूसरों पर दारोमदार करेंगे, जब तक हम दूसरों के इंतजार में बैठे रहेंगे,
सूरज जो है वो ग़ुरूब हो जाएगा। और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम मगरिब की तरफ जाएंगे, मगरिबी तहजीब को अपनाएंगे, अल्लामा इकबाल रहमत फरमाते हैं कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, क्योंकि मगरिब हमेशा ही तलुए आफ्ताब नहीं देता है, ग़ुरूब आफ्ताब देता है, अंधेरी रातें देता है, अंधेरी खाइयों में इंसान को डाल देता है। नींद के अंदर आप हैं, ये नहीं आपको पता कि सुबह आप जागेंगे या नहीं। खुदारा अपने आप को बेदार करिए, अपने हुनर को, अपने फ़न को बेदार करिए और एक ऐसा कश्मीर तामीर करने में अपना रोल अदा करिए कि कोई लॉकडाउन, कोई कोविड-19, कोई सरकारी हुक्मनामा या कोई भी चीज़ आपकी मैशियत, आपकी रोज़ी रोटी, आपकी इज्जत और आपके वक़ार के बीच में आड़े ना आए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि हमारी ये बात आपके दिल में उतर जाइए। आप देख रहे थे KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ।